तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर्स के बारे में, आज के एग्जाम में बनने वाले सारे लॉन्ग आंसर्स के बारे में, प्लस कल जो आपने सारी क्वेरीज पूछी थी हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपने मुझे व्हाट्सएप पे कई सारी कमेंट्स करके क्वेरीज पूछी थी, उन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो आज सुबह 4 बजे उठ के देख रहे हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए कि आज का एग्जाम तो बहुत छोटी बात है, आपने आज मेहनत करना सीख लिया है कि आप आज 4 बजे उठ के अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप आज से आपके जीवन में जितने भी एग्जाम्स आएँगे वो सभी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको देंगे, ठीक है? तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्शियल पिक्सेल्स। तो हम लोग आज हमारा एग्ज़ाम है और हम लोग आज जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं आज के एग्ज़ाम में जो बनने वाले हैं, जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं, जो आज के एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ एवरेज दिखेंगे, कुछ उससे संबंधित दिखेंगे, उन सभी के बारे में लोग डिस्कस यहाँ पे आज करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए पेन को करते हैं सिलेक्ट। कौन कलर लिया जाए आज? आज लेते हैं हम लोग ब्लू कलर अपना, ये कलर सही लग रहा है, ठीक है? तो ठीक। तो क्लास को करते हैं शुरू। ठीक, देखो तो पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर्स को, ठीक है ना? लॉन्ग आंसर्स की क्लास हम लोग पहले आज करेंगे। सारे जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं उनको हम लोग एक बार थोड़ा डीप तरीके से समझेंगे कि आखिर लॉन्ग आंसर्स कैसे बनेंगे और कैसे हमें लॉन्ग आंसर को करना है, ठीक है? इसकी पीडीएफ जिन बच्चों ने कोर्स खरीदा होगा पापा 19 वाला, उनको उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मिल गई होगी। जिन्होंने नहीं लिया है तो उनके लिए भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे पूरा एज इट इज शो हो रहा होगा, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई कॉमर्स, कि भैया आखिर जो ई कॉमर्स है ये क्या होता है ना? क्या होता है ई कॉमर्स और क्या होता है ई गवर्नेंस, उनके हमें टाइप के बारे में बात करने हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कल रात वाली क्लास में कल शाम वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किया था इसको, ई कॉमर्स को और ई गवर्नेंस को। तो क्या होती है, जब भी कोई भी बिजनेस हो रहा है किसके थ्रू, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना, कोई चीज़ खरीदी जा रही है बाइंग, या फिर कोई चीज़ सेलिंग हो रही है चीज़ की, मतलब कोई चीज़ बेची जा रही है, ठीक, किसके थ्रू, इंटरनेट का यूज़ करके। तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ई कॉमर्स के बारे में बात मतलब हो रही है। देखो क्या प्लेटफॉर्म आपके अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलग अलग प्लेटफॉर्म इसके बारे में निकल के यहाँ पे हमें आते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है ई गवर्नेंस। देखो ये क्या होता है कि भाई जब भी कोई भी गवर्नमेंट का काम, ठीक है, कोई सरकारी काम है, कोई भी गवर्नमेंट का काम है और क्या कर रही है, वो काम ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक। देखो लिखा है ई गवर्नेंस मीन्स द प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, है ना? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या करना, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ई गवर्नेंस, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि ये ना हो कि कमेंट करने की, ये सब देखो शॉर्ट आंसर्स हैं जितने भी आने वाले एग्जाम के आज के अंदर हैं, ठीक है, लगभग 50 के आसपास हैं और ये सब आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। तो एकदम क्लास को मिस मत करिएगा, चुपचाप ईयरफोन लगा लीजिए और क्लास को ध्यान से पूरे मन के साथ एकदम लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इट हेल्प द सिटीजन्स, क्या करता है, कहाँ पे हेल्प करता है, ये जो सिटीजन्स हैं उनको ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन टैक्स देने के लिए, आधार कार्ड के लिए, ई पासबुक बनाने में क्या करता है, ये ई गवर्नेंस लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। देखो टाइप क्या क्या हो गए, ई कॉमर्स के 4 टाइप हैं, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी और सी टू सी। इनकी एग्जाम्पल के बारे में कल बात हो रही थी, एक तो बच्चों ने कमेंट्स करके बताए भी थे कल, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो बी टू बी, बी टू मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में जो भी लेन देन होता है, जो भी सेलिंग या फिर बाइंग होती है गुड्स की, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बी टू बी मॉडल। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, अलीबाबा, है ना? अलीबाबा कहाँ कंपनी है, ये कंपनी है आपकी चाइना की, ना? थोड़ा पेन पतला किया जाए, बहुत मोटा चल रहा है। हाँ, ये कहाँ कंपनी है, ये कंपनी है आपकी कहाँ की, चाइना की, ठीक। फिर देखो आपका आता है बी टू सी। देखो बी टू सी क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब किसी एक बिजनेस से किसी एक कंज्यूमर तक डायरेक्टली, है ना, मतलब कि बिजनेस है वो अपना सामान डायरेक्टली सेल कर रहा है किसको, अपने कंज्यूमर्स को। तो हम लोग वहाँ पे क्या कहेंगे, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है बी टू सी। एग्जाम्पल आपका हो गया अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे आपके, ठीक है। फिर देखो आपका आता है सी टू सी, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, की एक कंज्यूमर है वो अपना सामान किसी ई, मतलब किसी ऐप के ज़रिए किसी अदर आदमी को, किसी अदर कंज्यूमर को ही वो सामान क्या कर रहा है, वो सामान अपना पूरा बेच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे है सी टू सी। एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया, ओएलएक्स और ईबे, है ना? ईबे एग्जाम में आ जाए तो लगा क्या क्या लगाओगे, तो लगाओगे भैया क्या,
आपका C2C, ठीक है। फिर देखो बात होगी आती है किसकी, C2B की, कि भाई कंज्यूमर टू बिजनेसेस क्या होते हैं, कि कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब कोई कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वो अपना जो भी सर्विस है, अपना जो भी आप लोग कह लें कि सामान है, गुड्स है, वो डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है डायरेक्टली किसको, बिजनेस को। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जो फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसर, फाइवर वगैरह। क्या होता है फ्रीलांसर, मतलब ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई टैलेंट है, ठीक है, मान लो आपको पीपीटी बनाना आता है, आप गए, एक वेबसाइट भी है freelancer.com करके, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी कंपनियां हैं, वहाँ से लोग वो हायर करती हैं। आप वहाँ गए, आपने क्या किया, अपने बारे में बताया उनको, वहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल वहाँ पे बनी हुई होती है ऑलरेडी। वो देखेंगे, आपको हायर कर लेंगे, आपने उनका काम किया, आपको उस काम के पैसे मिल गए और काम आपका वहाँ से खत्म, है ना। मतलब कोई जॉब टाइप की नहीं है फ्रीलांसिंग। मतलब होता है कि जब एक यूज़र अपने मर्जी से काम करता है, जब उसका मन हुआ उसने काम किया, नहीं मन हुआ तो उसने काम नहीं किया, वो फ्री है ना। तो ये हो गया फ्रीलांसर। तो ये अब किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा C2B के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखो आपका आता है टाइप ऑफ गवर्नेंस। देखो पहला आपका हो गया G2C, G2B, G2E और G2G। देखो G2C में क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जैसे कि क्या हो गया, आपके ऑनलाइन के बिल पेमेंट्स हो गए, या डिजिटल जो सर्विसेज होती हैं ना, डिजिटल आईडी मतलब आधार कार्ड वगैरह हो गया, तो इनको हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जो गवर्नमेंट से सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो रही हूँ। फिर देखो आपका आता है गवर्नमेंट बिजनेसेस, मतलब जब सरकार क्या करती है, बिजनेसेस से कॉन्ट्रैक्ट करती है, डील करती है ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब हम लोग कह लें इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ पे होता है क्या, G2B। देखो आपको एग्जाम्पल होगा G2 GST आपका हो गया ना, बिजनेस के जो लाइसेंसेस मिलते हैं, लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये सारे आपके आते हैं G2B के अंदर। फिर देखो आपका आ गया G2G। क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सब एग्जाम के अंदर पक्का आने वाला है, ये आप जान लो, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, डिजिटल कन्वर्सेशन बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब एक ही सरकार, मतलब गवर्नमेंट है, वो मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बातचीत कर रही है। जस्ट लाइक है, मान लो कि यूपी है, तो यूपी में कोई योजना आई, वो क्या कर रहे हैं, वो बिहार वालों से बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम हुआ जिससे क्या हो रहा है कि यूपी है वो बिहार से या एमपी से या पंजाब से डीलिंग कर रहा है, ठीक, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, फिर हम लोग उसको नाम देते हैं किसका, फिर हम लोग उसको नाम दे देते हैं किसका, ई गवर्नेंस का। ओके। फिर देखो आपका आया G2E, मतलब जो जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ से डीलिंग करती है, अपने एम्प्लॉयड को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या उनसे उनसे सर्विसेज लेती है, ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया G2E। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, आपके ई गवर्नेंस के। तो पहला क्या आपका है, टाइम सेविंग, टाइम बच जाता है। वाइड रेंज ऑफ फॉर ई कॉमर्स की बात हो रही है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ना, कई सारी वैरायटी मिल जाती है भाई। मान लो फ्लिपकार्ट है, तो हमने कोई कपड़ा मंगाना है, तो 20 तरीके के हमारे पास ब्रांड है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्लॉथिंग वगैरह को मना अपना मतलब परचेज कर सकते हैं। फिर देखो लिखा है 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब कि भाई चौबीसों घंटे हमारा सामान अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई दुकान बंद हो गई है, रात हो गई है ना, ये सब नहीं होता है। हमने मोबाइल खोला और जो कुछ हमें चाहिए वो हमने वहाँ से बुक कर लिया। फिर देखो आया सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स, कोई कैश का रिस्क नहीं है। बड़ा सामान मंगाना है हमें 1-2 लाख का, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, हमें कहीं उस पैसे को कैश नहीं कराना है, कहीं लेके नहीं जाना है। और है ग्लोबल रीच, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं ग्लोबली कहीं से भी, और हम अपने प्रोडक्ट को कहीं भी ग्लोबली बेच भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका इसका आपका आता है फिर डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। पहला आपका क्या होगा, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना इस समय। फिर आपका है प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज, कभी कभी जो प्रोडक्ट में दिखता है, मान लो कोई शर्ट है वो हमें अच्छी दिख रही है, पर जब वो बन के आती है तो उतनी अच्छी वो फिर नहीं होती है। फिर देखो लिखा है डिलीवरी डिलेज, कभी कभी क्या होता है कि भाई जो डिलीवरी है वो बहुत डिले हो जाती है। फिर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, ये बिना इंटरनेट के कुछ भी होने वाला वहाँ पे नहीं है। फिर देखो लिखा है आपका टेक्निकल ग्लिचेस, कभी कभी क्या होता है कई सारे ग्लिचेस आ जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारी पेमेंट फेल हो जाती है, या मान लो हमारा जो सर्वर है उसका इशू कभी कभी हमें देखने को वहाँ पे मिलता है ना। फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसकी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ई गवर्नेंस की, कि आखिर जो ई गवर्नेंस है वो क्या होती है, ठीक है। देखो एक चीज़ और जान लो, कल बच्चों की क्वेरीज आई थी। क्वेरीज क्या था कि सर लॉन्ग कितने नंबर का लिखना है, सर शॉर्ट कितने नंबर का लिखना है, और सर वेरी शॉर्ट कितने नंबर का लिखना है। ठीक, देखो जो लॉन्ग है आपका, है ना, जो आपका लॉन्ग आंसर है वो कम से कम आप लिखिएगा 3 से 4 पेज का, कम से कम आपका लॉन्ग तो इतने का होना ही चाहिए। शॉर्ट आंसर आते हैं 4 मार्क्स वाले, जो आते हैं ना 4 मार्क्स के, अगर आपका 4 मार्क वाले हैं तो कम से कम आप उनको 7 से 8 लाइनों में आप उनको लिख सकते हैं, अगर वो 4 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए एक पेज का हम लोग एक शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं 4 मार्क्स वाला। फिर आपका आता है वेरी शॉर्ट। देखो शॉर्ट में एक और कैटेगरी आती है 2 मार्क्स वाली,
2 मार्क्स का। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके लिए 3 से 4 लाइन्स यूज़ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है, और अगर इससे आप कम करेंगे तब भी आपका ही नुकसान उसमें होने वाला है। तो एवरेज में आप इतना करके वहाँ पे आइएगा। फिर देखो आता है वेरी शॉर्ट, जो आते हैं आपके 1 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट में क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन 2 से 3 लाइन के अंदर आपको अपना आंसर पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। कल कई बच्चों ने इससे क्वेरीज की थी कि सर आप हम आंसर कैसे लिखें, कितनी लाइन्स का लिखें, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स जो हैं, अभी जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, उनको हम लोगों ने बाद में इसलिए रखा है ताकि अभी तो आप लॉन्ग पढ़ेंगे बोर हो जाएंगे, जब शॉर्ट पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको वहाँ पे और आएगा, तो उससे आपको फिर वहाँ पे नींद नहीं लगेगी, है ना। देखो लिखा है ई गवर्नेंस। क्या होता है इसके एडवांटेज, पहले क्या है, ट्रांसपेरेंसी, एकदम पारदर्शिता रहती है, सेव टाइम एंड मनी, टाइम बच जाता है हमारा। फास्ट सर्विस में तो आधार कार्ड मंगाना है, हमने ऑनलाइन बुक कर दिया, वो हमारा तुरंत ही क्या हुआ, आ गया, है ना। तो इससे क्या है कि जो फास्टर सर्विस डिलीवरी, जो डिलीवरी है काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो जाती है। फिर देखो लिखा है सिक्योर डेटा स्टोरेज, की भाई जो डेटा हमारा है वो अच्छा मतलब सिक्योर रहता है सारा। फिर लिखा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और जब सरकारी काम जो होते हैं उनमें पहले बहुत सारे पेपर्स का यूज़ होता था, जिसके कारण बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता था। बट अब क्या हो गया है, जब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो उससे कागज़ का यूज़ कम हो रहा है, और उससे जो इन्वायरमेंट है हमारा वो भी क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पेड़ वगैरह थोड़ा सा कम कट रहे हैं, है ना। फिर देखो आपका आता है डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके ई गवर्नेंस के। पहला क्या आपका है, डिजिटल डिवाइड, है ना, कि भाई जो डिजिटल डिवाइड मतलब ऐसे लोग जो लोग यूज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को, और ऐसे लोग जो लोग यूज़ नहीं कर पाते, उनके बीच का जो फासला है वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है ना। क्योंकि कई सारे लोगों का अभी भी इंटरनेट वगैरह नहीं है, उनकी लैक है। फिर देखो लिखा है साइबर थ्रेट्स, मतलब धमकियाँ। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट डेटा कैन बी हैक्ड और मिसयूज्ड, है ना, कि जो आपका डेटा है गवर्नमेंट का, वो कभी कभी क्या होता है मिसयूज़ का, कोई मिसयूज़ कर लेता है, कोई हैकर उसको क्या करता है, उसको कभी कभी हैक भी कर लेता है ना। फिर देखो आपका आता है टेक्निकल इश्यूज़, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, मतलब जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो मान लो, है ना, ये मेन लेता है फॉर्म भरने, मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हो स्कॉलरशिप का या किसी कंपटीशन वगैरह का आगे जाके, तो क्या होता है वेबसाइट क्रैश हो जाती है। अभी देखो आपका जब आएगा रिजल्ट, ठीक है, तो जब रिजल्ट आपका लॉन्च होगा उस दिन आपकी जो वेबसाइट है यूट्यूब वाली, वो क्या होती है, वो पूरी क्रैश हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत लोड पड़ जाता है ना। फिर देखो लिखा है आपका नॉट यूज़र फ्रेंडली टू एवरीवन, हर एक के लिए यूज़र फ्रेंडली आपका ई गवर्नेंस नहीं होती है। आपका लास्ट है क्या, प्राइवेसी कंसर्न्स, की भाई जो प्राइवेसी हमारी है वो भी वहाँ पे कभी कभी इशूज़ उसके भी देखने को हमें मिलते हैं। फिर देखो आपको लिखा है कंक्लूजन, ठीक है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा ना, कि भाई हमने पहले क्या लिखा, डिवीजन यहाँ बताई, टाइप लिखे दोनों के हमने, फिर एडवांटेज लिखे, डिसएडवांटेज लिखे दोनों के हमने, और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, कंक्लूजन की बात करेंगे यहाँ पे ना। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को वहाँ पे फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो क्या बता रहा है कंक्लूजन में, कि बोथ ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस हैव ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ बाय मेकिंग ट्रांजेक्शन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल, है ना। इससे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बन रही है ना, जो फ्रॉड वगैरह थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या मान लो कभी कभी जो डिलीवरी वगैरह है वो यद्यपि देरी हो जाती है, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ओवरऑल क्या रहेंगी, कन्वीनियंट रहेंगी, है ना। कन्वीनियंट रहेंगी मतलब थोड़ा सा तो आराम जनता को कहीं ना कहीं हुआ है ना। फिर देखो लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, कह रहा है भाई डिफाइन द ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, ऐसे स्पेशल सिंबल जो क्या करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब जो चीज़ें परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, वेरिएबल्स के बीच में, कि भाई दो वेरिएबल्स है उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है ना, कोई वैल्यूज़ है उनको हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वगैरह वगैरह। तो ये काम जो कौन जो करता है वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या, वहाँ कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, आपका हो गया अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर आपका हो गया टर्नरी, फिर आपके हो गए स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो ऑनलाइन से देखते हैं सारे इन चीज़ों को। देखो आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और आपका मॉडुलस, इन सब के बारे में हम लोग अपने कल वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ना पहले ही। देखो आपका इनका प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पूरा, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप देखिएगा, सिंपल प्रोग्राम एकदम है, इनके पास नोट्स हैं, उनको ऑलरेडी ये चीज़ मिल गई होगी, अगर नहीं मिला है आपको तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। फिर क्या तो कह रहा है रिलेशन ऑपरेटर्स, देखो क्या होता है रिलेशन, ऐसे ऑपरेटर जो क्या करेंगे, जो बनाते हैं क्या, रिलेशन को बाइंड करते हैं, संबंध बनाते हैं। देखो एक चीज़ हम और कहने जा रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आपको लग रहा है कि जो नोट्स हैं, ठीक है, ये जो हमने कल क्लास ली थी शाम में, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो एक काम करना, अगर आप और आपको चाहिए हो कि सर जो एग्ज़ाम है किसका भी एसएसटी वाला, इस एसएसटी वाले एग्ज़ाम में के लिए भी हम लोग ऐसी ही तैयारी करें, ठीक है, ऐसी ही पीडीएफ बनाई जाए और आप लोग को दी जाए,
ठीक है, क्योंकि एसएसटी का हमने कोई प्रीवियस लॉन्च नहीं किया था, तो अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एसएसटी के नोट्स को लेके, चीज़ों को लेके, तो आपको वो पूरी पीडीएफ वगैरह जो भी कुछ बनेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत उसके लिए तो नहीं होने वाली है। अगर लेकिन चाहिए आपको एसएसटी के लिए, तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर एसएसटी के लिए भी जो वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो चीज़ें आप बना दीजिए। ठीक है, आज लोग इसमें लिसन देखो क्या बताएंगे। रिलेशन देखो कौन कौन से हो गए आपके, आपका हो गया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर इक्वल टू, या फिर आपका लेस देन और इक्वल टू। कैसे काम करते हैं सब देखो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझाया गया है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो मान लो लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ देखो ए है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्या ए बी से बड़ा है या बराबर है? तो ए कितना है 10 है, बी कितना है 5, तो भाई बड़ा तो है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपके यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो गई आपकी, वो हो गई ट्रू। तो उसका प्रोग्राम बना हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, अगर ये लॉन्ग में आ रहा है, ठीक, एक बार ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन, यही वाला, यही है ना आपका ऑपरेटर्स वाला, तो आपको फिर प्रोग्राम वहाँ पे बनाना कहीं ना कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, देखो आगे ये हो गया आपका। अब आता है लॉजिकल में। देखो क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना, आपके 3 टाइप के होते हैं, हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। आपका पहला होता है आपका एंड गेट, मतलब एंड गेट कह रहा हूँ सॉरी, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू देगा। लॉजिकल और क्या होता है, जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब वो ट्रू देगा। और लॉजिकल नॉट क्या होता है, वो हमेशा उल्टा देता है, भाई 0 है तो 1 दे रहा है, 1 है तो 0 दे रहा है। ठीक है आपका, फिर देखो आगे आपका ये हो गया कंक्लूजन। थर्ड नंबर पे आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, व्हाट इज एआई, कि भाई आखिर एआई क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के वर्ल्ड में, और उसके एप्लीकेशन के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, देखो लिखा है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर देखो एआई होता क्या है, एआई इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड मशीन टू थिंक एंड लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। कि भाई जब मशीनें क्या कर रही हैं, थिंक कर रही हैं, सोच रही हैं, लर्न कर रही हैं, सीख रही हैं और डिसीजंस भी ले रही हैं, कैसे, लाइक अ ह्यूमंस, इंसानों की तरह, तो हम वहाँ पे कहते हैं भाई यार कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो कौन सी है, वो है हमारी एआई। ठीक, एआई अलाउस मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड यहाँ पे होती है। जैसे कि आपका क्या हो गया कि स्पीच की, भाई कोई स्पीच है उसको पहचानना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मेकिंग डिसीजंस को लेना वगैरह वगैरह। हाँ, तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, देखो लिखा है एआई इज बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। क्या कर रहा है, जो इंसानों का एफर्ट्स है उसको ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मेकिंग अदर डिसीजंस, है ना, मेकिंग बेटर डिसीजन, और कई सारे बेटर डिसीजन भी आजकल एआई हमारा ले रहा है। ठीक है, फिर देखो आपका लिखा हुआ है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो आपका हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेसेस में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो ईजी हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं और मोर एक्यूरेट भी बन रही हैं ना। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एआई इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ होगा आपका, डॉक्टर जो हैं वो लिखा है डायग्नाइज डिसीज एक्यूरेटली। भाई वो जो बीमारियां हैं उनको अच्छे से वो पहचान पाते हैं। फिर आपकी जो रोबोटिक सर्जरीज वगैरह हैं वो भी एआई के थ्रू हो रही हैं ना। फिर देखो लिखा है हेल्प मॉनिटर, पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, ड्रग की डिस्कवरी और मेडिकल रिसर्च के लिए भी क्या हो रहा है, आपका जो एआई है वो हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। फिर देखो आपका आ गया एजुकेशन में, कहाँ हो रहा है भाई, ऑटोमेटेशन में यूज़ हो रहा है। चैट बॉट्स बनाए जा रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्वेरी को अपने आप सॉल्व कर देते हैं ना। पर्सनलाइजिंग द एजुकेशन बेस्ड स्टूडेंट सिस्टम, की भाई हर एक बच्चा कैसा है, बच्चे के अकॉर्डिंग कई सारे बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं कि भाई बच्चा हमारा कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कैसे कराई जाए ना। और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी एआई के थ्रू अब डेवलप किया जा रहा है। फिर देखो अगर बिजनेस आपका आ गया ना, ट्रांसपोर्टेशन आ गया आपका, इनके सारे पॉइंट देखो लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लंबी क्लास को हम नहीं कर रहे हैं, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेके या एक बार इनको खुद से आप पढ़ के चीज़ों को देख लीजिएगा, वो कैसे आपको आंसर लिखना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, बिजनेस में हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में, आपका एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ हो गया ना कि भाई खेती वगैरह में यूज़ हो रहा है आपका जो एआई है। बैंकिंग के अंदर आपका यूज़ हो रहा है ना, सिक्योरिटी के अंदर और रोबोटिक्स के अंदर तो यूज़ आपका ऑब्वियस बात है कि हो ही रहा है ना। फिर देखो लिखा है एआई इन डेली लाइफ, और डेली लाइफ में भी क्या होता है, हमारा जो एआई है वो यूज़ होता है, कहाँ हो रहा है आपका, आपके हो गए वॉइस असिस्टेंट वगैरह, सीरी है, एलेक्सा है, गूगल का हो गया आपका, इन सब में ऑटोमेटेशन के लिए हो रहा है ना। फिर आपका देखो क्या है, ट्रांसलेटिंग है, जो भाई हम लोग बोल रहे हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश करने में, इंग्लिश टू हिंदी करने में भी क्या हो रहा है, आपका एआई का यूज़ किया जा रहा है। और आपका देखोगे स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन वगैरह के लिए, मतलब जो हम लोग बोल के लिखते हैं ना, भाई बोला कर रहे हैं, मोबाइल में बोल रहे हैं और वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से टेक्स्ट जो है वो लिखता हुआ चला जा रहा है। तो इन सब में भी क्या होता है, जो हमारा एआई है वो यूज़ हो रहा होता है ना। फिर आपने आंसर लिखा, क्या किया, एक अपना बढ़िया ग्राफ आपने यहाँ पे बना दिया।
और इसका लिखिए कंक्लूजन आपने, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर देखो आपका आया एरे, बहुत ही जल्दी समझते हैं शॉर्ट में इसको कि आखिर एरे होती क्या है। कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप, एक ही तरह के डेटा टाइप का कलेक्शन क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका एरे। होती डेटा की आपकी 1D है और 2D, दो टाइप की आपकी एरे कोर्स में दी गई है, तो उनके बारे में हम खाली यहाँ पे बात करेंगे। देखो 1D एरे क्या होती है ना कि भाई यहाँ पे खाली क्या है, एक डायमेंशन है भाई, खाली रो होगी एक, तो बस है ना। मैं लिखा A4, कैसी एरे है ये, एरे है कैसी, 1D एरे है ना, ठीक है। देखो आपका हो गया सिंटैक्स। यहाँ पे देखो आपका प्रोग्राम, अगर एग्जाम में प्रोग्राम बनाने को नहीं भी आ रहा है और मान लो एरे क्वेश्चन आया, तो आप लोग प्रोग्राम बना देंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, जिसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर आपको जो मार्क्स हैं वो बेटर मिलेंगे। सिंपल प्रोग्राम है। हमने स्टार्ट किया हेडर फाइल, मेन बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या किया हमने, मार्क्स को फिक्स कर लिया पहले से, बता दी कि भाई 5 मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, ठीक है। चलाया हमने लूप जो चलाते हैं हम लोग को, क्या किया, इन मार्क्स को हमने यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर दिया। फिर देखो आपका आता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब 2D एरे की बात होगी यहाँ पे ना। क्या होता है जिसमें क्या होगा, हमारा लिखा है एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4, ये 3 4 है ना, मतलब 3 2 है और क्या है आपके 4 कॉलम है। ये क्या हो गया आपकी रो हो गई, ये क्या हो गया आपके कॉलम हो गए। एग्जाम में आता है बताओ इस एरे का साइज कितना होगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि भाई इस एरे का साइज क्या है, तो कितना साइज है, इनको इनको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो गया साइज इसका, इसका साइज हो गया 12 है ना, ठीक। फिर आ जाओ आगे, देखो क्या क्या एरे के यूज़ होते हैं। तो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर, एक्सेस करना इनको इजी होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और शॉर्टिंग के अंदर और सर्चिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो आपका आ गया सर्चिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग। इससे अब मान चलिए कि लॉन्ग आंसर बनने वाला है या फिर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो इससे 4 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आपके आएगा ही आएगा, ठीक है। लॉन्ग आने के भी पूरे चांसेस रहते हैं सर्चिंग या सॉर्टिंग से। देखो क्या होता है, सर्चिंग क्या होती है, किसी भी सेट ऑफ डेटा में क्या करना, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना क्या कहलाता है, वो कहते हैं हमारा सर्चिंग। दो होती है प्रकार की आपके, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक। अब इसको देखो आपको प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, देखो कैसे जो लीनियर सर्च है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे पहले कि भाई 1 बाय 1 हमें कंपेयर जो करना है। प्रोग्राम देखो बहुत छोटा सा बना हुआ है ना, यहाँ देख लो एकदम छोटा सा प्रोग्राम आपका। यहाँ हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पहले से फिक्स कर लिया। वैल्यू को फिक्स करने से क्या होता है ना कि हमें यूज़र से इनपुट नहीं लेना पड़ता है, और जब हम लोग इनपुट ही नहीं लेते हैं तो उससे कई सारी स्टेप्स हमारी क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं ना। फिर देखो क्या किया, चलाया लूप में कहाँ से लेके, चलाया लूप ने 0 से लेके n तक की चेक किया। अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू की के इक्वल है, जो की हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, इसके इक्वल है, तो क्या दिखा देगा कि भाई जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फाउंड हो गया है। अगर नहीं मिल रही तो दिखा देगा एलिमेंट हमारा फाउंड नहीं हुआ है। इसका लेना स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसका इसको रट डालना। अगर नहीं पढ़े हो अब तक कुछ भी, इसको रट डालो अब, ठीक है, रट डालो इसको, क्योंकि आज एग्जाम आपका है। इनको आप समझोगे एक बार, पहले समझो एक बार, है ना, पहले क्या समझना है एक बार समझ के देखो, ठीक है। एक बार जाओ वाले वीडियो पे जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम समझाए गए हैं, वहाँ जाके एक बार समझो कि भाई जो आपकी लीनियर है तो कैसे काम कर रही है। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है 4-5 का प्रोग्राम है। पॉइंट नंबर 2 है ना, 1 पे ये करना है, 2 पे क्या करना है, इनको रट डालना है। फिर रटना कैसे है, 3 से 4 बार लिख लोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम पूरा आपके लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही इसलिए मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है ताकि ना एग्जामिनर काटे, ना कोई गलत हो, ना कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है। फिर देखो, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोग्राम में वैल्यूज़ को फिक्स कर दोगे यहाँ पे, तो उसका आउटपुट लिखना मत भूलना। अगर वैल्यू फिक्स कर दी है तो, है ना, अगर नहीं फिक्स करी है, यूज़र से ले रहे हो, तो फिर कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखो आपका आता है बाइनरी सर्च। देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एरे है वो कैसी होनी चाहिए, पहले वो होनी चाहिए सॉल्टेड। और हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 हाफ में ना। एक मिड नंबर निकाल, मान लो कोई एरे है, उसमें हम लोग एक निकालेंगे लो, पहला वाला लो ले लिया, आखिरी वाला ले लिया। की क्या होगा, जो फर्स्ट करना है वो हो गया आपका हाई, क्या हो गया जो हमें मतलब जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका हो गया हाई। फिर इनको इनको ऐड कर देंगे, देखो निकालेंगे मिड एलिमेंट, और फिर यहाँ करके पूरा कर लेंगे। देखो ये प्रोग्राम आपका है, इसको बनाया है किसके थ्रू, देखो यहाँ पे फंक्शन के थ्रू आपका प्रोग्राम यहाँ पूरा बनाया गया है। ये भी काफ़ी छोटा प्रोग्राम है, इसको भी आप लोग तैयार अच्छे से कर सकते हैं ना। फिर देखो आपका आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होती है भाई, क्या करना, देखो लिखा है शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका शॉर्टिंग, है ना। 2 होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है।
टाइप क्या है, बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। शॉर्टिंग को भी हम लोग पहले प्रोग्राम्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं रुक के दे रहा हूँ इसको पूरा, आप स्क्रीनशॉट आराम से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका दिखा सिलेक्शन शॉर्ट, तो शॉर्टिंग को हम लोग यहाँ से लीव कर देते हैं। देखो मर्जिंग क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। मर्जिंग मर्जिंग क्या, तुम्हारा दो एरे हैं, कोई भी दो सॉलिड एरे हैं, उनको क्या करना, उनको आपस में ऐड कर देना। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मर्जिंग, है ना। उनको एक सिंगल सॉलिड एरे के अंदर बना देना। करते कैसे, देखो है यहाँ पे बना है फंक्शन जो तुमने करा है, फंक्शन क्रिएट किया, सारी वैल्यूज का इनपुट ले लिया हमने, यहाँ पे चलाया लूप हमने यहाँ पे, ठीक है, दोनों को, और क्या किया, मर्ज कर दिया इन दोनों को हमने आपस के अंदर, है ना, ठीक है ना। एक बार ट्राई करना समझने को, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है इतना पूरा कि आप समझो प्रोग्राम बैठ के सुबह सुबह, है ना। क्या करना है, इनको अब देख लो एक बार, लगे कि हाँ है, लग रहा है कर लेंगे तो अच्छी बात है, और लगे नहीं कर पाएंगे तो आप मर्जिंग को लीव कर सकते हो। वैसे मर्जिंग का प्रोग्राम आप लीव कर सकते हो, पहले बार एग्जाम में मतलब पहले तो आ चुका है, बट अगर आप अब समझने बैठोगे तो आप मर्जिंग को समझ तो नहीं पाओगे इतनी जल्दी, ये तो पक्की बात है ना। पहले सोचता तो बात अलग थी, तो आप लोग मर्जिंग को लीव ही कर देना फिर, अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। अदर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं, जो क्या करती है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन इन अ प्रोग्राम, कि भाई कोई प्रोग्राम का एक्सक्यूशन हो रहा है, वहाँ पे क्या करती हैं, पूरे फ्लो को वो कंट्रोल करेंगी, तो हम क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तीन टाइप की होती हैं, डिवीजन, लूपिंग और जंप। ये तीनों सेपरेटली भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एग्जाम देखे आओगे यार तो कहोगे सर ने कहा था, एग्जाम में आया, ठीक है। देखो पहले आपका होगा डिसीजन मेकिंग, क्या करेंगे, डिसीजन लेंगी आपकी, लूपिंग वाली क्या करेंगी, लूप के अंदर काम होगा, देखो, ठीक है। और आपका फिर आता है जंप, देखो डिसीजन मेकिंग में पहले आपको कौन सा आएगी, पहली आपकी आएगी इफ स्टेटमेंट। कल डिस्कस हम लोग पूरा कर चुके हैं प्रोग्राम, देखो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का बना हुआ है। इफ करते क्या है, कंडीशन को चेक करती है, चेक सा कंडीशन, अगर नोट्स इसके हैं तो बस दोबारा क्लास को लेने के बाद इनको पढ़ डालना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखो आपका आता है इफ एल्स। क्या होता है इफ एल्स, भाई अगर कंडीशन ट्रू है या फिर क्या है, फॉल्स है ना। प्रोग्राम देखो छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, प्रोग्राम आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम इनको बना दीजिएगा एग्जाम के अंदर, तो उससे कि अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी में, और आप लोग जो है उनके बच्चों, आप लोग मतलब कि जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे आप लोग यहाँ पे स्कोर फिर कर पाएंगे ना। तो आपका आता है स्विच स्टेटमेंट। क्या करता है, यूज हैव मल्टीपल, जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इसका स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, फिर देखो आ गया कौन सा, लूपिंग स्टेटमेंट। क्या होते हैं, देखो ये क्या होता है भाई, देखो पहले आपका होता है फॉर लूप, है ना। जब हमारे पास पता होगा कि भाई जो लूप है कितनी बार रन करना है हमें, कल क्लास में हमने देखा था एग्जाम के थ्रू, सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे, देखो आपका लूप इसका लूपिंग का, है ना। फिर देखो आपका आता है व्हाइल लूप, जब हमें नहीं पता है कि भाई वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रिपीट द टास्क, हमें नहीं पता है कि जो लूप हमारा है वो कितनी बार चलने वाला है। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। फिर देखो आ गया तो क्या लिखा है, डू वाइल। क्या होता है, एटलीस्ट वंस, कि भाई कम से कम एक बार तो रन होना चाहिए, बाकी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक बार तो वहाँ पे काम होना चाहिए। देखो प्रोग्राम इसका ये बना हुआ है ना, ये पूरा प्रोग्राम है, पन्ना अलग हो गया है, ये देखो है ना, ये पूरा क्या हो गया प्रोग्राम आपका हो गया इसका, आपका हो गया ये डू वाइल का, ठीक है। फिर देखो आपके आगे आ जाओ, देखो आउटपुट इसका ये बन के आ रहा है। फिर अब आते हैं जंप। जंप में कौन होते हैं, कल दिन पढ़ाए थे हमने, ब्रेक स्टेटमेंट आपकी होती है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होगा आपका भी इसमें, देखो कंटिन्यू देखो आपका है इसमें, ठीक, कल देखा था मैंने कैसे कैसे क्या काम करता है। फिर आपका कौन सा है, फिर देखो आपका है गो टू स्टेटमेंट, कि भाई गो टू, ये तीन क्या है आपके, ये तीन आपके हैं जंप स्टेटमेंट। इनको हमने कल क्लास में अच्छे डिस्कस कर लिया था ना। आंसर्स एक बार देख लीजिए कैसे इनको फ्रेम करना है, कैसे लिखना है ना। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ अब आज सुबह सुबह कि भाई आप लोग को गो टू क्या होता है हम बताएं यहाँ पे बैठ के, या आपका फॉर लूप क्या होता है ये बताएं। ये सब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे खाली में देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर देखो क्वेश्चन आपका आता है फाइल हैंडलिंग का। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ये भी आपका आता है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर फाइल हैंडलिंग का आएगा तो चाहे प्रोग्राम बनाने को कोई भी आए, हम फिर कह दे रहे हैं, चाहे कुछ भी आए, आपको जो प्रोग्राम है वो यही वाला यहाँ पे बना के आना है ना। तो छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार में पूरा ले लो, यही प्रोग्राम बना के आना। खाली वहाँ पे फाइल का हो सकता है नेम यहाँ पे बदल दिया गया हो, तो खाली फाइल का नाम चेंज कर लेना, ठीक है, कि भाई यहाँ पे लिखा हो student.txt, वहाँ पे कुछ और लिख के आ जाए। बट जो प्रोग्राम आपका बनाने को आएगा वो यही आएगा कि भाई एक फाइल दी होगी, उससे उसको ओपन करना होगा रीड मोड में, ठीक है, और फिर उसमें कुछ लिखना होगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्लोज करना होगा, और फिर उस फाइल को हमें प्रिंट भी यहाँ देखो कराना
रहेगा। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक। एक फाइल हैंडलिंग होती क्या है, तो देखा हमने यहाँ पे, कल देखा था हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फिर आगे आपका देखो ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, ये तो हम कभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इनको दोबारा से दिया गया है, ठीक है, इसमें डिस्कस कर चुके हैं ना ऊपर ई गवर्नेंस के बारे में। फिर आता तो क्या, फिर देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी, देखो ये क्या होता है भाई, ड्रोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि हाउ डू द ड्रोन्स वर्क, कि जो ड्रोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो आपका अगर प्रोपेलर, तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका होता है प्रोपेलर या फिर मोटर, बैटरी होती है, जीपीएस कंट्रोल, आपका कैमरा, सेंसर्स और आपका रिमोट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो आपके ड्रोन्स के अंदर यूज़ होते हैं। टाइप क्या क्या है इनके, तो पहला आपका क्या आ गया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, है ना, सिंगल रोटर, मल्टी फिक्स्ड विंग, है ना, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ये भी कल देखा था। यूज़ के बारे में, मिलिट्री यूज़ के लिए होता है, कमर्शियल, रिक्रिएशनल या फिर आपका रिड्यूस एंड मेडिकल ड्रोन्स आपके होते हैं ना। क्या क्या इसके एडवांटेजेस देखो, ये मुझे इंपॉर्टेंट है कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं इसके ड्रोन टेक्नोलॉजी के। पहला क्या है, टाइम बचता है और एफर्ट्स बच जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है बजाय किसी एक एक्चुअली प्लेन को उड़ाने के, है ना। फिर देखो लिखा है आपका यूजली इन डेंजरस एरियाज, और क्या यूजफुल है ना, यूजफुल है कहाँ पे, जो खतरनाक एरियाज हैं, जो डेंजरस एरियाज हैं, वॉर जोन वगैरह हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा यूजफुल आपका रहता है ना। फिर देखो क्या है, इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इससे इम्प्रूव हो जाती है ना। वो कहाँ का यूज़ हो रहा है, आपका यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, आपका यूज़ हो रहा है मिलिट्री में, आपका यूज़ हो रहा है दिल्ली सर्विस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनेट फोटोग्राफी में, और आपका हेल्थ केयर के अंदर भी इसका यूज़ किया जा रहा है ना। ठीक, फिर देखो कंक्लूजन आगे, फिर देखो आपका आता है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपका, यही 10 लॉन्ग है आपका, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको लॉन्ग आपका फंस जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आज बैठ के भी, सुबह सुबह, है ना, पक्का है। अभी मैं जाऊँगा मंदिर, टेम्पल जाना है मुझे भी, है ना, माता जी के, और प्रे करूँगा आप लोग सभी जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल से, या फिर जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, वो सभी का एग्जाम क्या हो, एकदम अच्छा आज का हो। शाम में आप लोग आना, तो पहला करना करना हमें तो भेज देना पेपर कि सर ये पेपर आज हमारा आया था। उसके बाद रिव्यू ज़रूर देना एक बार कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से पढ़े हुए आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले, ठीक है। फिर देखो आ जाओ, क्या होता है, देखो आपका साइबर सिक्योरिटी इन अ वर्ल्ड वी यूज़ इंटरनेट फॉर मैनी एक्टिविटीज लाइक शॉपिंग, बैंकिंग, स्टडिंग एंड सोशल मीडिया। हम लोग अलग अलग प्रकार से इंटरनेट यूज़ करते हैं, शॉपिंग में यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं, आपका जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेट है वो क्या है, उसमें कई सारे खतरे भी होते हैं, जैसे आपका हो गया हैकिंग हो गया, फ्रॉड हो गया, आपका डेटा की चोरी हो गई। इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है साइबर सिक्योरिटी। और अगर कोई ये चीज़ें सारी करता है, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो हम कहते हैं भैया ये क्या है, ये कर रहा है साइबर क्राइम, ठीक है। फिर आगे आगे आ जाओ, देखो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं। तो ये क्या करता है, हमें करता है प्रोटेक्ट किससे, हमारे पर्सनल डेटा को और फाइनेंशियल डेटा को, प्रिवेंट करता है हैकिंग से और डेटा लीक से, इंश्योर करता है सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, और क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है वायरसेस और मैलवेयर को, है ना। ठीक, टाइप क्या है, तो साइबर क्राइम के, हैकिंग क्या होती है ना, फिशिंग क्या होती है, एंटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग और वायरस एंड मालवेयर अटैक, ये क्या है आपके टाइप्स हैं साइबर क्राइम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना ये भी भैया। और कुछ इसमें है, और कुछ फिलहाल तो इसके अंदर नहीं लग रहा है ना। ये कैसे लिखा है, वी वहाँ, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी बताओ साइबर क्राइम से बचने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो पहला क्या है कि जो पासवर्ड है वो अच्छे से बनाओ, कभी भी अपने पासवर्ड के या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करो, अवेयर रहो सस्पिशियस ईमेल्स वगैरह से, इंस्टॉल करो जिसको एंटी वाला सॉफ्टवेयर को, इनेबल द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना, इसको इनेबल रखो हमेशा, अवॉइड यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना एकदम बंद कर दो, कम कर दो। या फिर देखो लिखा है रेगुलरली अपडेट अ सॉफ्टवेयर, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करके रखो, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 लॉन्ग आंसर। इनके बाहर से आपको एग्जाम के अंदर कोई भी लॉन्ग देखने को मेरे ख्याल से तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर्स पे, देखो भैया क्या है शॉर्ट आंसर्स, इनको हम लोग बहुत जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं ताकि जो क्लास है वो बहुत बड़ी ना हो, आप लोग भी आराम से आपको टाइम मिल जाए पूरा करने का रिवीजन। अब क्वेश्चन तक है फायर वॉल क्या होती है ना, कंप्यूटर के अंदर फायर वॉल क्या होती है, तो क्या फायर वॉल द सिक्योरिटी सिस्टम दैट ब्लॉक्स हार्मफुल इंटरनेट ट्रैफिक, जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है हार्मफुल, जो भी हार्म करने वाला ट्रैफिक जिसका इंटरनेट का, उसको ये ब्लॉक कर देता है। एंड अलाउ सेफ डेटा टू पास, जो सिर्फ डेटा हमारा सेफ है सिर्फ वही पास हो पाता है इसके थ्रू से, है ना।
इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द हैकर्स एंड द वायरसेस। क्या करती है, कंप्यूटर को मत बताते किससे, हैकर से और वायरसेस से, ठीक है। देखो टॉपिक को हम बता दे रहे हैं कौन कौन से आने वाले हैं, यहाँ पे आपका सब कुछ दिया गया है देखो कि भाई कौन कौन से पॉइंट है, आंसर भी देखो लिखा हुआ है, इनको एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना। जिन लोगों ने पापा 19 कोर्स को खरीदा हुआ है उनको ये वाली भी पीडीएफ है ना उनके कोर्स में अब मतलब अपडेट कर दी गई होगी, या तो क्लास वाली ले रहे हो तो इससे पहले ही आपको ये पूरी पीडीएफ आपको क्या होगी, क्लास के अंदर मिल जाएगी, अगर कोई इशू नहीं आया तो, है ना। क्योंकि अब थोड़ा सा इशू आ रहा था, कहीं कहीं पे कोई बग्स क्रिएट हो रहे थे कि हम लोग जो पूरी पीडीएफ है ये शेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो कोशिश पूरी करेंगे हम लोग शेयर करने की, जो पीडीएफ आपकी है शॉर्ट आंसर वाली, ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाए इसी कोर्स के अंदर, बट अगर नहीं हो पा रही है तो वीडियो तो आपके पास में यूट्यूब पर रहने ही वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ आपका देखो, फिर उसका फंक्शंस एंड सब रूटीन। भाई फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होती है सब रूटीन आपके। अच्छा देखो एक अगर आपके क्या होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, कौन कौन से होंगे आपका, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, एसटीआईएन, एसक्यूआरटी, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये सब होते हैं। इसके बाद कई सारे होते हैं ईटीसी, है ना। जितने भी जो आपके प्रीबिल्ट फंक्शंस होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं क्या, लाइब्रेरी फंक्शंस। जो आता है आपका फंक्शन सब रूटीन। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं और एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। लेकिन जब जो होते हैं सब रूटीन, वो एकदम सेम होते हैं, कैसे, फंक्शन की तरह ये होते हैं, एकदम इनके सेम टू सेम है, बट ये कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। क्या होता है आपका ईमेल, देखो क्या होता है, ईमेल आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। क्या होता है आपका, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका यूज़ क्या होता है मैसेजेस को सेंड करने में, कहाँ पे, इंटरनेट के थ्रू। फिर आपका आता है स्ट्रिंग फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर देखने मिलेगा, आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या होते हैं देखो, हेल्प करते हैं कहाँ पे, जब भी हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है, मान लो हमें कोई लाइन लिखनी है, हमें कैरेक्टर का यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जिसका स्ट्रिंग का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। एलियन लेंथ बताने के लिए हो गया, फाइंड लेंथ है ना, फाइंड लेंथ क्या करता है, लेंथ फाइंड करता है, सीपीयू क्या करता है, कॉपी करता है टेक्स्ट को, और सीएमपी क्या करता है, देखो कंपेयर करता है ना। फिर देखो आता है कॉन्केटेशन, देखो ये क्या होता है, ये क्या करता है, देखो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग है उनको आपस में क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जिसका कॉन्केटेशन टर्म का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। देखो लिखा है, मान लो हेलो एक स्ट्रिंग आपकी है, एक आपकी स्ट्रिंग है वर्ल्ड, इनको मैं क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, क्या बन गया, हेलो वर्ल्ड, देखो बिना स्पेस के यहाँ पे बन गया, ठीक है। फिर देखो आपका आता है सब रूटीन, देखो ये क्या होता है, अ सब रूटीन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ टास्क एंड कैन बी यूजफुल एंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम इन प्रोग्राम। मतलब इनका यूज कहाँ होता है कि भाई कोई टास्क है परफॉर्म करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सब रूटीन का। प्लस साथ ही में हम लोग जो सब रूटीन है उनको हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार भी उनको यूज़ हम लोग कर सकते हैं। सी क्यों पॉपुलर हो रही है आजकल, क्योंकि फास्ट है, सिंपल है, और क्या होता है, यूज इन अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर, गेम एंड एम्बेडेड सिस्टम, यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो भी यूज़ होती है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका कि 4 मार्क्स में भी आ जाए, है ना। तो अगर नोट्स हैं तो वहाँ पे इसको पढ़ लेना, वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी फॉर्म भी कुछ नाला दिया गया है। आप क्या आते हैं कैरेक्टर सेट, क्या होते हैं देखो भैया, क्या होते हैं, ए टू जेड, स्मॉल इफेक्ट, सॉरी कैपिटल इफेक्ट, कैपिटल अपर केस वाले सारे, आपका लोअर केस वाला ए टू जेड, आपके डी जीरो से लेकर 9 तक की, आपके कुछ स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके कैरेक्टर सेट के अंतर्गत। क्या होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, वही आपका हो गया फिर ना, जो क्या करते हैं, जो आपकी क्या देखो कंट्रोल स्टेटमेंट मैनेज द प्रोग्राम फ्लो, जो क्या करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को, है ना, पूरे प्रोग्राम फ्लो को मैनेज करते हैं, हमको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। लाइक आपका इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, है ना। अब ये देखा लोगों ने लॉन्ग आंसर्स के अंदर इनको। फिर तो कह रहा है कि भाई इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट क्या होंगे, स्कैन एफ हो गया आपका इनपुट के लिए, प्रिंट एफ हो इसके लिए, प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। फाइल हैंडलिंग क्या होती है सी के अंदर, अलाउ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा यूजिंग अ फंक्शन, है ना। क्या करती है फाइल हैंडलिंग, कि भाई डेटा को हमारे स्टोर करती है, प्रोग्राम को हमारे स्टोर करती है, और हमें जब काम पड़ा तो उसको क्या करती है, उसको वो रिट्राइव भी करती है। किनके यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं एफ ओपन का, एफ क्लोज का, एफ स्कैन एफ का, इन सबका, इन ऐसे कमांड्स को यूज़ करते हैं कहाँ पे, फाइल हैंडलिंग को ऑपरेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। पॉइंटर्स क्या होते हैं, देखो पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस वेरिएबल, सिंबल पॉइंटर का ये, है ना। तो इंट पॉइंटर, देखो सिंबल यहाँ पॉइंटर का बना हुआ है ना, मीन्स अ पॉइंटर, पीटीआर इज द पॉइंट, पीटीआर क्या है आपका, पॉइंटर है इसका इंटीजर का, ये आपका इसका मीन हो गया। 1D या 2D क्या होती है, देखा हमने भाई कि ये क्या है आपकी 1D देखो एरे है,
और ये क्या हो गया, ये आपकी 2D एरे। यहाँ पे क्या है भाई, देखो ये आपकी रो है, मतलब 1 और आपका 4, ये आपकी रो हो जाएंगी, मतलब रो में आएगा आपका। इसको लिखेंगे देखो, इसको लिखेंगे ऐसे हम लोग, हम तो यहाँ पे ये दिखाते हैं। तो अब ना देखो ये वाली एरे है 2D एरे, इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो अब ये हो गई रो, और आपके देखो ये क्या हो गया, आपके 3 यहाँ पे आपके कॉलम हो गए। साइज क्या होगा इसका, इसका साइज क्या होगा 2 × 3, मतलब कितना साइज होगा इसका, 6 इसका हो गया साइज, है ना। देखो आता फाइल फंक्शन एग्जांपल, एफ ओपन क्या करेगा, फाइल को ओपन करता है, ठीक। एफ गेट क्या करता है, कैरेक्टर को रीड करता है। एफ गेट एस क्या करता है, रीड्स अ लाइन, लाइन को रीड करता है। एफ स्कैनफ क्या करता है, रीड्स द फॉर्मेटेड इनपुट को ये रीड करता है। एफ रीड क्या करता है, डेटा ब्लॉक को रीड करता है। एफ ईएफ क्या करता है, चेक करता है फाइल को, और क्या देखता है, एंड चेक फाइल इन, भाई फाइल जो हमारी है वो खत्म हुई है कि नहीं हुई, इसको चेक करने का काम कौन करता है, वो करता है एफ ई ओ एफ, है ना। फिर कब करता है, एफ क्लोज क्या करता है, फाइल को क्लोज करने के काम में ये हमारा लिया जाता है ना। तो सारे आपको देखो क्लियर हो गए। ये आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को ये मिल सकते हैं ना। सी लैंग्वेज मिडिल लेवल की लैंग्वेज क्यों है भाई, क्या, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इसको बोथ, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब हार्डवेयर प्रोग्रामिंग को भी, मतलब जो आपकी इसलिए मतलब आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज फीचर हैं और आपके जो लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स हैं, इन तीनों को सपोर्ट करती है, मतलब इन दोनों को सपोर्ट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मिडिल लेवल लैंग्वेज, है ना। क्या होते हैं डेटा टाइप, जो क्या करेंगे, है ना। देखो आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, है ना। कल हम लोगों ने इनको यहाँ पे बहुत ही डीप तरीके से इनको हमने वहाँ पे कल देखा था। फिर देखो आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका कौन से हो गए, 3 एंड और नॉट। क्या करते हैं, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू देगा, जब कोई एक ट्रू होगी तब ये ट्रू देगा, जब इसमें क्या होगा कि भाई ट्रू है तो फॉल्स दे देगा, और अगर फॉल्स है तो ये दे देगा आपको ट्रू। सर्चिंग और शॉर्टिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्या होता है स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। कई सारे अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन क्या कहलाता है, कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो बना हुआ है भाई यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल देख लो बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर तो क्या है कि भाई फीचर क्या क्या हो गए एआई की, तो फीचर क्या क्या होंगे, लॉन्ग आ जाए तो उस आंसर देख लेना, शॉर्ट आ रहा है तो सिंपल लिखना कि भाई एआई अलाउ कंप्यूटर टू थिंक, सोचने के लिए, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमन, है ना, खत्म हो गया। क्या होता है आपका इंटेलिजेंट एजेंट, क्या होता है आपका, देखो परफॉर्म दैट इज प्रोग्राम, क्या होता है आपका, ये एक प्रोग्राम होता है, क्या करता है, दैट परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली लाइक अ चैट बोट्स एंड अ वर्चुअल असिस्टेंट। इनकी जगह क्या करता है, अपने टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, कौन, आपका इंटेलिजेंट एजेंट, है ना। कल इसको उन्होंने बहुत ही डीप में देखा था, तो कल वाली वीडियो जो है उसको आप लोग इसमें वो देख सकते हैं, वरना आपको तो ये पता ही होगा, मैं बता रहा हूँ खाली भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स पता है आपको, बहुत अच्छी बात है ना। साइबर क्राइम क्या होता है, इज इलीगल एक्टिविटीज डन यूजिंग अ कंप्यूटर लाइक हैकिंग, फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या कहलाता है आपका, साइबर क्राइम कहलाता है आपका। कहाँ यूज होती है ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़, कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए, डिलीवरी के लिए, मिलिट्री के लिए, और आपका डिजास्टर रिलीफ के लिए क्या होता है, आपका ड्रोन का यूज़ किया जाता है। साइबर क्राइम, क्राइम इज हैकिंग, किस टाइप का क्राइम है, कौन, हैकिंग। कैसा क्राइम है आपका, वो है आपका साइबर क्राइम, जहाँ पे क्या किसी को इलीगली एक्सेस, जब कोई इलीगल एक्सेस कर लेता है किसको, कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को। क्वेश्चन आगे बताओ, CVV कितने नंबर का होता है, वो होता है आपका 3 नंबर का। कहाँ यूज होता है, ATM के पीछे देखो हमारा CVV नंबर हमारा लिखा होता है। क्या होता है UAS और UAV, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दे लेना। UAS मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ध्यान देना किस पे, एयरक्राफ्ट पे, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ए, है ना। फिर देखो अनमैन्ड UAV क्या होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, एरियल व्हीकल, ये वर्ड एरियल है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना भाई कि UAV आया तो भाई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और देखो एस से क्या होगा, सिस्टम आपका, देखो ऐसे याद रखो, बताएं एक बता दें, देखो व्हीकल आखिरी में ला आ रहा है, हिंदी में देख लो, और एरियल आखिरी में क्या आ रहा है, ला आ रहा है, तो दोनों जो ये ला है ना, वो ला लैंड एकदम पिक्चर बना देंगे, है ना, बढ़िया। ठीक है, तो फिर ध्यान रखना कि भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब यहाँ पे ला आ रहा है तो यहाँ पे एरियल होगा, और यहाँ देखो सिस्टम आ रहा है, तो जब आज सिस्टम आएगी तो किसकी बात आएगी, जब भी कभी हम लोग याद करेंगे सिस्टम को, तो कौन याद आएगा, एल्विस भाई, है ना। खैर मजाक की बात है, ठीक है, और एल्विस भाई मान लो याद आएंगे, मजाक की बात नहीं है, एल्विस भाई याद आएंगे, और एल्विस भैया किस पे चलते हैं, वो उड़ते हैं किससे, वो उड़ते हैं एयरक्राफ्ट से।
तो ध्यान कर लेना भाई, सिस्टम कहाँ होगा, एयरक्राफ्ट में यूज़ होगा, और आपका जो यूएवी है वो आपका एरियल व्हीकल होगा, दोनों में आखिर में क्या है, लाला करके आ रहा है, ठीक है। फिर जो कह रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, लाइक अ बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल, है ना। क्या होते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस, SQL 16, है ना, आपके मैथ फंक्शन, सारे क्या आपके ये हो गए लाइब्रेरी फंक्शंस, है ना। फिर देखो आपका आ गया सिक्वेंशियल फाइल, क्या होती है, स्टोर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जब भी कोई फाइल डेटा को स्टोर करके ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर में, लाइक अ टेक्स्ट फाइल, तो क्या कहेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फाइल। टाइप देने हैं जिसके ड्रोन्स के भाई, मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग, सिंगल रोटर, अब मेरी भी नींद आ रही है ना। फिर लिखा है हाइब्रिड वीडियो, है ना, लेकिन चिंता ना करो, पेपर मेरा है नहीं है, मतलब पेपर आप लोग का है, हम सो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट आप अगर सो जाओगे तो सब कुछ खो दोगे, सोना नहीं, इसलिए ठीक है, क्लास को बढ़िया से लेते रहना। तो कह रहा है देखो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है कहाँ पे, एआई के अंदर, तो कौन सी होती है आपकी, वो यूज़ होती है सबसे ज़्यादा पाइथन। अगर एमसीक्यू में आ रहा है पाइथन है तो पाइथन में लगा के ठीक आना, अगर पाइथन नहीं है फिर बाकी किसी पे जाना, लेकिन अगर एग्जाम में आ रहा है तो लोग मेनली पाइथन लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। क्या होता है फ्लैश जीरो, इसको हम बोलते हैं क्या, नल कैरेक्टर, कहाँ हो रहा है, मार्क द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, जब भी कोई स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो वहाँ पे ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है ना। कह रहा भाई सबसेट क्या क्या है किसके, एआई के, तो तीन है हमारी, कौन कौन से होते हैं, मशीन लर्निंग, एनएलपी और आपका कंप्यूटर विजन, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन्होंने अपने आप से इसको ऐड एक्स्ट्रा कर दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है कंप्यूटर, इनके बारे में पढ़ लेना भाई, मशीन लर्निंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, फिर कह दे रहे हैं। एनएलपी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भाषा को समझना, है ना, एनएलपी। और कंप्यूटर विजन क्या होता है आपका, ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या होता है देखो, वीडियो एआई जब क्या, एआई क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा और एनालाइज करेगा किसको, इमेजेस को, है ना, लाइक एंड वीडियोस को करेगा, और फेशियल रिकग्निशन, चेहरे को पहचानेगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, क्या हम कहेंगे भाई यहाँ पे कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जा रहा है ना। तो क्या होते हैं आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे एक, और क्या करेंगे डिक्रीमेंट, वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे एक, है ना। ड्रोन जिसके बने होते हैं, तो ड्रोन आर मेड फॉर लाइट वेट फाइबर मटेरियल लाइक कार्बन फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। ये तो अगर आ रहा है वेरी शॉर्ट में, तो भी लिख के, तभी लिख के आना इसको, अगर 1 मार्क्स भी आ रहा है तो इस पर इसके साथ फिर लिख देना भाई, प्रोपेलर, रोटर, है ना, और आपके बैटरी, सेंसर, सब चीज़ जो अभी पढ़ी ना आपने ऊपर, उन सबको यहाँ पे मेंशन कर देना। एक बार ये देख लो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट ये भी। आर कहाँ होगा, रीड करने के लिए, खाली फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए, डब्ल्यू फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए, ए अपेंड मोड में, आर प्लस रीड प्लस राइट में, डब्ल्यू प्लस ओवर राइट करने के लिए और रीड करने के लिए भी, और ए प्लस आपका अपेंड करने के लिए और आपका रीड करने के लिए भी, ठीक है। क्या होती है एथिकल हैकिंग, क्या होती है भाई, एथिकल क्या होती है, हैकिंग डन टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, हम लोग यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग का। क्या क्या मोड है किसके, सिस्टम के, आपका क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और आपका डिजिटल वॉलेट, सारे क्या हो गए आपके, सारे आपके ये हो गए मोड, किसके मोड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के मोड, है ना। फिर देखो आ गया, आपका कह रहा है भाई एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एंड एक्सपर्ट सिस्टम जो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि एक इंसान कोई एक्सपर्ट है वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है ना। फिर देखो आपका आ गया चैट बॉट्स, क्या होते हैं, क्या होते हैं, एआई में प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, चैट करते हैं किससे, यूजर से, लाइक सीरी एंड एलेक्सा, ठीक है। ये फिर चैट बॉट्स हैं, प्लस इनका यूज़ कहाँ होता है, आपकी जो स्विगी है ना, स्विगी हो गया, डोमिनोज हो गया, जितने भी आपके ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन हैं वहाँ पे एक ऑटोमेटिक बॉट बनाया जाता है जो आपसे चैटिंग करता है, इसमें कहते हैं चैट बॉट, है ना। कह रहा है भाई ई कॉमर्स की भूमिका में इंटरनेट क्या भूमिका है, क्या बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स काम करने वाला नहीं है, इसके बिना ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक। कह रहा देखो भाई इक्वल में डबल इक्वल में क्या अंतर है, कल डिस्कस किया था, इक्वल क्या है, असाइनमेंट है, डबल इक्वल क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है, आपका इक्वलिटी ऑपरेटर है ना, जो चेक करता है, सॉरी, है ना, कि भाई जो चेक करता है कि वैल्यूज़ हैं वो आपकी दोनों इक्वल हैं कि नहीं, है ना। क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 2 हो रहा है लगभग, काफ़ी देर हो गई है। खैर देखो लिखा है कॉन्स्टेंट इन सी, सी लैंग्वेज के अंदर आपके कॉन्स्टेंट क्या होते हैं भाई, जो वैल्यूज क्या होती है, चेंज नहीं होती। ये कल हम लोगों ने देखा था कि भाई पुष्पा होते हैं जो ये झुकते, पुष्पा झुकता नहीं है, कॉन्स्टेंट क्या करते हैं भाई, ये बदलते नहीं हैं, ठीक है, बदलते नहीं हैं।
क्या बड़ी डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर तो क्या होता है आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर कहाँ यूज होगा आपका? सी लैंग्वेज में। आपका कहाँ यूज होगा? आपका इंटरप्रेटर आपका यूज होता है पाइथन के अंदर। जो आपकी जावा लैंग्वेज है, जावा, वो आपकी दोनों को यूज करती है ना। क्या होता है वेरिएबल सी के अंदर? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू स्टोर अ वैल्यू इन अ मनी, है ना। पहले ना मेमोरी, मेमोरी के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं किसका? वेरिएबल्स का, है ना। लाइक इंट एज 20, तो यहाँ पे एज क्या है? ये आपका एक वेरिएबल है जिसकी साइज, सॉरी, जिसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है जो स्टोर करी हुई है कितना? 20 को, है ना। फिर कह रहा है कि भाई हेडर फाइल क्या होती हैं? क्या होती हैं? कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करती हैं? कंटेन करती हैं प्री डिफाइंड फंक्शन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडर फाइल HTTP.h, और आपकी देखो math.h, conio.h वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। क्या होता है? रिकर्शन व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, है ना, ध्यान रखना। फिर आखिरी क्वेश्चन हमारा आता है, हमारा प्याज वाला, कि भाई सी खोज किसने की थी? ये तो भाई मान लो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का पक्का आने वाला है, ये तो निश्चित आएगा एग्जाम के अंदर, लिख के दे दो मुझसे। क्या है भाई? सी लैंग्वेज कब किसने की थी भाई? डेनिस रिची, कब? 1972 के अंतर्गत, ठीक। देखो भागो नहीं, 2 मिनट सुन लो बात को मेरी। करना क्या है? क्लास ले ली है, चुपचाप लग रहा हो थक गए हो तो नींद ले लो, ठीक। तभी हमने क्लास का जो टाइम था वो 2 घंटे से कुछ कम ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। सो जाओ 2 घंटे की बढ़िया नींद ले लो, पूरा माइंड एकदम फ्रेश, है ना। उठो आराम से, नहाओ दो, खाना पीना खाओ, इस क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है। रीजन क्लास का कर लेना, इसको दोबारा सुन लेना, जो कल वाली क्लास थी हमारी पार्ट 1 इसका, उसको भी एक बार दोबारा सुन लेना। सुनने से, और सामने अगर नोट्स हैं, अगर आपने कोर्स को खरीदा है पावर 19 वाला, तो कोर्स को रखो सामने, अपनी स्क्रीन को स्प्लिट, है ना। आधे में कोर्स खुला हुआ है, आधे में आपका क्लास चल रही है। फिर मान लो 2 फ़ोन है, तो एक में कोर्स खोल लो, एक में अपना क्या करो, क्लास को लेते रहो। साथ में काम करोगे तो बहुत ही बेटर आपके लिए होगा, ठीक है। तो क्लास को अब एंड करते हैं यहाँ से, ठीक है। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। द एंड करते हैं क्लास को, और द एंड करते हैं किसको? आज इस सेशन का 2024-25 का जो सेशन था, ये हमारा आज से यहीं क्लोज होता है। अब इसके बाद कंप्यूटर का कोई भी लेक्चर हमें ना अपलोड करना है, ना आपको कोई लेक्चर यहाँ से इस चीज़ का पढ़ना है, ठीक है। फेल वेल तो कोई होगा ही नहीं, खैर इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम लोग, ठीक है ना। तो पेपर देने जाना आराम से, मस्ती से एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर पेपर मुझे सेंड करना, बताना हमें कि भाई ये सब पेपर में आया। अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना, जिन्होंने कोर्स लिया है पापा 19 वाला, ठीक है। तो अगर वो 80+ स्कोर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में ओवरऑल, तो क्या उनके लिए बढ़िया से गिफ्ट रेडी हैं, ठीक है। आप लोग आराम से उन गिफ्ट को आइएगा, हमसे खुद ही, हम लोग खुद ही, हमारे हम और पूरी टीम, कुछ इस गिफ्ट गेस्ट वगैरह रहेंगे, सब लोग मिल के आपको उन गिफ्ट को देंगे और कॉन्ग्रेट्स करेंगे आपको, और आपकी फैमिली को भी, दोनों लोग मोस्टली वेलकम रहेंगे जब भी इसका इवेंट हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। सोने जा रहे हो तो गुड नाइट, और साथ में जय हिंद।